हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज शोर ऑफ बिहार? ऑप्शन है कोसी, टॉन्स, यमुना या फिर दामोदर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which cricketer did Virat Kohli surpass to become India's second most capped इंटरनेशनल क्रिकेट? विराट कोहली किस क्रिकेटर को पछाड़कर भारत के दूसरे सबसे अधिक कैप्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है MS धोनी। आपको जानना चाहिए विराट कोहली ने MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का सेकंड मोस्ट कैप्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर ये बन गए हैं और ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो फर्स्ट टेस्ट खेला जा रहा है उसमें M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। कैप्ड मतलब सबसे ज़्यादा उपस्थित जो रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मैचेस जिन्होंने खेले हैं। तो आपको बता दें जो मैच इन्होंने खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट, इनका 536वां इंटरनेशनल मैच रहा है और धोनी ने 2004 से 2019 के बीच में 535 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ये विराट कोहली केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। सचिन तेंदुलकर ने 664 अपीयरेंस अपने दिए हैं पूरे कैरियर में 1989 से 2013 के बीच में। आपको बता दें कोहली ने 295 वनडे इंटरनेशनल और 125 T20 में भारत को रिप्रेजेंट किया है। इनका इंटरनेशनल डेब्यू वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट साल 2008 में। फ्रॉम विच स्पेस सेंटर वॉज द यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च्ड? यूरोपा क्लिपर मिशन किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कैनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनावेरल। देखिए यूरोपा क्लिपर, जिसे यूरोपा मल्टीपल फ्लाई बाय मिशन के नाम से पहले जाना जाता था, ये एक स्पेस प्रोब है जिसे नासा द्वारा किया जा रहा है ताकि यूरोपा, जिसे जुपिटर सेकंड भी कहते हैं, ये एक गैलीलियन मून है जुपिटर का, इसे स्टडी करने के लिए। तो 14 अक्टूबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से कैनेडी स्पेस सेंटर केप कैनावेरल फ्लोरिडा से, और ये जुपिटर पर पहुंचेगा लगभग 11 अप्रैल 2030 को। और वहाँ पर ये इट विल परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फ्लाईबाइज ऑफ यूरोपा वाई इन ऑर्बिट अराउंड जुपिटर। तो जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर ये यूरोपा के आसपास के एरिया में प्रोब करेगा। फ्लाई बाय का मतलब आप उसके ऑर्बिट में नहीं जाते हैं, उसके आसपास ही चक्कर लगाते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट करेगा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर है, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था, उसके साथ। आपको बता दें जो यूरोपा है ये 4th लार्जेस्ट ऑफ जुपिटर्स 95 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मून्स है और जस्ट क्वार्टर है अर्थ के डायमीटर का। और इसमें जो है साल्ट लिक्विड वाटर है, लगभग आप मान सकते हैं जो अर्थ के ओशन में वाटर है उससे ट्वाइस यहाँ पर साल्टी लिक्विड वाटर है, इसलिए इस पर इतना स्पेस किया मतलब प्रोब की जा रही है। और जो यूरोपा है ये सिलिकेट रॉक से बना है और वाटर आइस क्रस्ट है इस पर, और प्रोबेबली आयरन निकल कोर भी इस पर मौजूद है। इट हैज़ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ ऑक्सीजन। कभी कभी रीज़न भी पूछ लेते हैं कि क्यों इसको प्रोब किया जा रहा है। हु वॉज अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस बाय अल्जीरिया? अल्जीरिया द्वारा राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड की गई है पॉलिटिकल साइंस में सिद्धि अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलियूनिवर्सिटी अल्जेयर्स के द्वारा। डॉक्टरेट वॉज प्रेजेंटेड टू मुर्मू बाय कमल बदारी, अल्जीरियाज मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। Where was the 149th Assembly of the Inter-Parliamentary Union IPU held? अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजित की गई। सही आंसर ऑप्शन डी है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड किया है 149वें असेंबली ऑफ
इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस समिट का थीम रहा हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको जानना चाहिए जो IPU है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स की 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। 180 नेशनल पार्लियामेंट्स और 15 रीजनल पार्लियामेंट्री बॉडीज इसका हिस्सा है। Which country has emerged as India's top import source during the April to September period of this fiscal year? इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल से सितंबर अवधि के दौरान कौन सा देश भारत के शीर्ष आयात स्रोत के रूप में उभरा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, चाइना। आपको जानना चाहिए कि चाइना इंडिया का टॉप इंपोर्ट सोर्स रहा है। सबसे ज़्यादा हमने आयात किया है, लगभग 56.2 बिलियन US डॉलर का, अगर हम अप्रैल से सितंबर पीरियड की बात करें इस फिजिकल ईयर में, ऐसा कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा ने कहा है। और अगर हम टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है, तो लगभग 40.38 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया हमने US में। अगर हम टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, तो चाइना, रशिया, UAE, US, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, कोरिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर है। अगर हम टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो इनमें पहले नंबर पर US है, फिर UAE, फिर नीदरलैंड्स, फिर UK और फिर चाइना। 2023-24 में US इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, उसके बाद फिर चाइना रहा, और चाइना हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा था 2013-14 से लेकर 2017-18 तक, और फिर 2020-21 में। चाइना से पहले UAE हमारे देश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, और US लार्जेस्ट पार्टनर रहा है 2021-22 में और 22-23 में भी। Which bank has extended its special fixed deposit schemes Amrit Kalash and Amrit Vrishti March 31, 2025? किस बैंक ने अपनी विशेष सावधि जमा योजनाओं अमृत कलश और अमृत वृष्टि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जो स्पेशल स्कीम्स है फिक्स डिपॉजिट संबंधित, अमृत कलश और अमृत वृष्टि, इनको जो है बढ़ा दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। हालांकि ये 30 सितंबर को एंड होनी थी। तो SBI की जो अमृत कलश है ये 7.10% इंटरेस्ट देती है 400 डे की टेन्योर के साथ। वहीं अमृत वृष्टि 7.25% इंटरेस्ट देती है 444 डेज के लिए, और सीनियर सिटीजन्स को एडिशनल 50 बेसिस पॉइंट्स का बेनिफिट मिलता है, और दोनों स्कीम्स 31 मार्च 2025 तक चलेंगी। एक और आपको फाइनेंशियल संबंधित न्यूज़ जाननी चाहिए कि मास्टर कार्ड ने अपना न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट टेक हब ओपन किया है पुणे में, और इसके अलावा आर्लिंगटन, डबलिन, न्यूयॉर्क, सेंट लुइस, सिडनी और वैनकूवर में भी मास्टर कार्ड के इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक हब मौजूद हैं। 7 लोकेशंस पर है मतलब। व्हाट इज़ द न्यू अपर एज लिमिट फॉर परचेजिंग द LIC न्यू एंडोमेंट प्लान 914? पूछ रहे हैं कि LIC न्यू एंडोमेंट प्लान 914 खरीदने के लिए नई ऊपरी आयु सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 50 ईयर्स। देखिए, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी जो नई एंडोमेंट प्लान है उसकी अपर लिमिट को रिवाइज किया है, 55 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है। तो LIC न्यू एंडोमेंट प्लान 914, ठीक है, इसमें ड्यूअल बेनिफिट मिलता है प्रोटेक्शन कम सेविंग प्लान का। मिनिमम एंट्री एज 8 ईयर्स है, और इसमें डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों मिलता है। एंडोमेंट प्लान का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए जो इंश्योरर है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है तो जो पैसा है वो मिल जाएगा जो नॉमिनी है, और यदि वो जिंदा रहता है और जब मैच्योर हो जाती है उसकी स्कीम, तो उसको एडिशनल बेनिफिट उसमें दिया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी फॉर सिंप्लीफाइंग रूल्स फॉर पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स? निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड के नियमों को सरल बनाने के लिए सेबी द्वारा शुरू किए गए फ्रेमवर्क का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, म्यूचुअल फंड लाइट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने नए फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है म्यूचुअल फंड लाइट, MF लाइट। इसका मकसद है जो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रूल्स को सिंप्लीफाई करना, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज है म्यूचुअल फंड मार्केट में आ सकें और इन्वेस्टर्स को एक वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्राप्त हो सकें। Under the framework, the barrier related to net worth, track record, and profitability would be lowered, allowing more entities to enter the mutual fund space. According to the World Bank's 2024 report, how many Indians are living in extreme poverty? विश्व बैंक के 2024 रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं?
सही आंसर ऑप्शन बी है 129 मिलियन। देखिए लगभग 129 मिलियन इंडियंस और 129 मिलियन इंडियंस जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है अपनी पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी एंड प्रेजेंट पाथवेज आउट ऑफ द पोली क्राइसिस रिपोर्ट में। तो ये जो 129 मिलियन इंडियंस हैं लगभग 2.15 यूएस डॉलर से कम का कमा रहे हैं पर डे, यानी कि 181 रुपये पर डे से कम का ये कमा रहे हैं लगभग, ठीक है। और 1990 में ये आंकड़ा 431 मिलियन का था। However, with a higher poverty standard of 6.85 US dollar per day, the poverty threshold for middle income countries, more Indians are living below the poverty line in 2024 than in 1990। अगर हम मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें और कंट्रीज़ की, तो उनमें अगर हम भारत को देखें, ठीक है, तो काफ़ी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं 2024 में, अगर हम 1990 से उसको कंपेयर करें। और ये किस कारण हुआ है? पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले कहा था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है भारत में ये 38 मिलियन से डाउन हुई है 2021 में और 167.49 मिलियन पहुंच गई है। ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट 2030 तक जो है 7.31% से गिरकर 6.72% पहुंच जाएगी। Which bank is acquiring the stake in Future Generali India Insurance and Future Generali India Life Insurance? कौन सा बैंक फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी हासिल कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है जिसके तहत जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के जो 24.91% स्टेक है फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस में और 25.1% स्टेक है फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में, इनको एक्वायर किया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और आपको बता दें जो ये फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है इस फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। जो ये फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, जॉइंट वेंचर है इस FEL के बीच में 24.91% और जनरली ग्रुप के बीच में, जिसके पास 74% शेयर होल्डिंग है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस owned a 25% stake in फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस एंड 33% stake in फ्यूचर जनरल लाइफ इंश्योरेंस। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वो आर दी 5I कंट्रीज। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इसाक दार। Who is the top goal scorer in international football? Cristiano Ronaldo of Portugal. Which country did India fight the iconic Battle of Walong with? Answer is China 1962 में। Baby Colombo is a joint European Space Agency and Japan Aerospace Exploration Agency mission to which planet? Answer is Mercury। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज की असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। Who is the new Mumbai Indians bowling coach? Where will the first Kho-Kho World Cup be held in 2025? Loi Nagai Ni is the seed sowing festival celebrated by Naga tribes of which state? Which country hosted 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities? India has dispatched the first consignment of hemodialysis machines to which country recently? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप किया कीजिए। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंक के अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDF हमने इसमें आपको प्रोवाइड करा है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस हमने इसमें आपको कवर करा है। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच प्राप्त होता है। कंप्लीट मटेरियल आप इसमें डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पे जाकर आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करंट अफेयर्स चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं आप हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी की डालते रहते हैं।
साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।